नमस्कार। अक्सर हम बातें करते हैं कि बच्चों ने अपने एकेडमिक्स में, पढ़ाई में क्या अच्छा किया, क्या अव्वल आया। अगर अव्वल आया तो सारे स्कूल में, सारे बच्चों में उसका क्या मादा है, क्या रैंक है। पर हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा अव्वल आने के बावजूद व्यवहार में कैसा है, कैसा व्यवहार करता है। क्या वो सभी से विनम्रतापूर्वक पोलाइटली बात करता है या करती है, या अकड़ में रहता है। और जब ये बात हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से आप समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि अव्वल आना बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है, आपके डिसिप्लिन, अनुशासन, स्वनियंत्रण को दर्शाता है। पर वहीं इतना सब अचीव करते हुए आप विनम्र हैं या नहीं, ये दर्शाता है कि सही में आपने उस चीज़ को जो आपने प्राप्त किया, जिसके लिए आपने कठिन अथक परिश्रम किया, उसको आपने सही मायनों में प्राप्त किया है। क्योंकि शिक्षा, कला, तपस्या आपको विनम्रता की ओर ले जाती है, सरलता और सादगी की ओर ले जाती है, ना कि दिखावा, उच्छृंखलपन, उद्दंडता, बेबाकी। बेबाकी तब अच्छी होती है जब वो सही मायनों में हो। बेबाकी तब अच्छी नहीं होती है जब आप किसी को भी दुख पहुंचा देते हो। उस बेबाकी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आराध्या को, जो कि मेरी इकलौती बेटी है, अक्सर मैंने इस शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि आसपास के लोगों से मैंने सुना है, ये हमारा आई हैव ओनली वन चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड, दैट्स वाई ही और शी इज़ रूड। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पेरेंट्स, सिंगल चाइल्ड होना रूड होने की निशानी नहीं होता है। ये रूड होने की निशानी बच्चे की होती है जब उसके माता पिता उसको इस बात की गवाही देते हैं कि तुम रूड हो जाओ, तुम रूड हो सकते हो, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। सो समझिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चे को विनम्रता की ओर ले जाने में और इसी चक्र को आगे बढ़ाने में कि सादगी और सरलता ही जीवन के असली मायने हैं। क्योंकि ये बच्चे जो विनम्र हो जाते हैं, वो जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। क्योंकि आप और हम अमर नहीं हैं। अमर हैं हमारे विचार, अमर हैं हमारे वो शब्द जो हर समय हम अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। और वो अंतरिक्ष में भेजे हुए शब्द, वो फ्रीक्वेंसीज जब हमारे चारों ओर घूमती हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमारे पास वापस आता है। अब तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है। अक्सर मेरे पापा बोलते थे कि अगर आप गंदा बोलोगे तो यूनिवर्स में जा रहा है, वो आपके पास वापस आएगा। और वो आज वो साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो जो आप बोलते हैं वही आपको वापस मिलता है कुछ समय के बाद। तो अगर हम विनम्रता को अपनाएंगे, सादगी को अपनाएंगे, अच्छी बातों को अपनाएंगे, तो वही हमें वापस भी मिलेगा। मायने ये है कि अगर हम अच्छे होंगे, कुछ समय के बाद हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर कुछ समय के बाद हमें उस अच्छाई का प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। ये सुनिश्चित है, ये अटल है। और हमने देखा भी है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा हो ना हो, पर आपको जो सुकून, जो संतुष्टि, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपके चेहरे पर उसकी रौनक होती है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ी सफलता वही है।
मैंने आराध्या को यही सिखाया और मैं सिखा रही हूँ, बैठकर भी, कभी कभी बातें कर कर भी, कभी कहानियों के माध्यम से, अपने कुछ ऐसे अनुभव साझा करके, जिससे उसको ये मालूमात हो, इस बात का इल्म हो, ज्ञान हो, उसके अंदर ये आत्मसात करने की शक्ति आए कि हाँ, अचीवमेंट्स का मतलब ईगोइस्टिक नहीं होता। अचीवमेंट का मतलब होता है, कुछ पा लेने का मतलब होता है खोने का डर मिट जाना। वही तो कुछ पाना हुआ। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको हमेशा ये डर रहे कि नहीं आप सेकंड रैंक पर आ जाएंगे, थर्ड रैंक पर आ जाएंगे, तो आपने मतलब जो अचीवमेंट आपको मिला आप उससे डरते हैं, आपको उस पर डाउट है कि कहीं कोई और ना छीन ले। और जब आपने उसको प्राप्त कर लिया, आपको मालूम हो गया कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, इस दिशा में अग्रसर होना है, और मेरी जो लड़ाई है मेरे खुद के ईगो से है कि मैंने ये अचीव कर लिया है, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा या करूँगी, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, या यूँ कहें आप अपराजित होते हैं अपने उस ईगो से, अपने उस डर से, अपने उस भय से कि कहीं मुझे कोई हरा ना दे। क्योंकि आपको अंदर ही अंदर ये विश्वास होता है, ये आपका आत्मविश्वास होता है कि जब हम मेहनत करेंगे, सही दिशा में अग्रसर होंगे, विनम्र होंगे, तो सफल होंगे ही। और यही मेरा मकसद था आराध्या को गांधी धाम ले जाने के लिए। साबरमती आश्रम, नदी का तट, नदी के तट से लगा एक छोटी सी बस्ती जहाँ कुछ लोग रह रहे थे गांव में, और वहाँ पर गुजराती लोगों का डेरा था जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए। उसमें से गांधी जी उनका नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि मेरे कुछ डिफरेंसेस हैं गांधी जी की विचारधारा से, पर मैं उनका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने उस जीवन शैली को अपनाया जो हम सभी को अपनाना चाहिए। और बच्चों को, हमारी आने वाली जनरेशन को ऐसी शिक्षा देना ज़रूरी है कि जब वो विदेश में जाए अपनी मिट्टी से दूर, तो अपने मिट्टी की वैल्यू को ना भूलें, उसकी कीमत को ना भूलें। और ये जानना, ये मानना बहुत ज़रूरी है, विचारों से भी, आत्मा से भी। तो अगर आप किसी व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, वो ज़रूरी नहीं है, पर आप उन बातों से प्रभावित हैं जिस कारण उस व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, उस व्यक्ति का निर्माण हुआ। वो बात है देशभक्ति। हमारी वीर भूमि, कर्म भूमि, वसुंधरा, हमारी भारत माता, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम है। तो उस राष्ट्र का झंडा